वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्ग्स एंड वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई मॉर्टल का 10th चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। 10th चैप्टर का नाम है व्हेन यू क्राइड आई विड वाइप अवे ऑल ऑफ योर टीयर्स। ऑथर का नाम है जॉकर होम्स और इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वोविशान ने जैसा सोचा था, जांगयाली और वन्नी दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हैं। हालांकि उन दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ही अलग होती है। वन सिबलिंग्स प्रोसेस में मंथ के एंड तक वोविशान के साथ रहते हैं। जेंगफिंग मिया उन तीनों को यूनमंग लेकर जाते हैं। लंचरन जेंगफिंग मिया को एक लेटर लिखते हैं और सब कुछ बता देते हैं। जेंगफिंग मिया हैप्पीली वन सिबलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैडम यू बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी अपने हस्बैंड के काइंडनेस से और उन्हें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं था वन सिबलिंग्स से। इनफैक्ट उसने ये रियलाइज़ किया कि वन चिंग हाईली टैलेंटेड है और वनिंग भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा अगर वो अपने शाइनेस बिहेवियर से थोड़ा सा कोऑपरेट करे और उसे इससे बाहर निकालने के लिए शेमलेस वोविशान से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैडम ये जानती थी कि वन रोहन बेवकूफ़ नहीं है। एक बार जो वन चिंग फुली ट्रेंड हो जाएगी तो वन क्लैन वनचिंग को पावरफुल पोजीशन ऑफर करेगा और शायद वनिंग को भी जब वो मैच्योर हो जाएगा। मैडम ये जानती थी कि इस सब से यूनमक जैंग सेक्ट को ही बेनिफिट होगा। लैनिंग जिन सेक्ट और गुसुलैन सेक्ट पहले से उनके साइड में थे और अगर फ्यूचर में चिशान वन सेक्ट को भी ऐड कर दिया जाए तो यूनमक जैंग सेक्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। मैडम ये सोचती है कि वाकई में इस शैतानी बच्चे वोविशान में कोई तो बात है। वोविशान लोटस पियर में आके अनहैप्पी नहीं था, पर वो टेरिबली अपने लंचा को मिस कर रहा था। जैंग चैंग और वनिंग दोनों ही एक्सीलेंट कंपेनियंस बन चुके थे। वोविशान ये देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक था कि जैंग चैंग ने वनिंग को अपने अंडर में कर लिया था, जैसे कि लैंसीचेन ने मैंगियाओ को कर लिया था। मैंगियाओ अब पहले से ज़्यादा क्यूरियस नहीं था और ना ही वो पहले से ज़्यादा डरपोक था। मैंगियाओ वनिंग को सपोर्ट करता है और वो दोनों अक्सर बातें किया करते हैं। बस एक चीज़ थी जो नहीं बदला था और वो है वनिंग का वोविशान को वर्शिप करना। भले ही वनिंग को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर फिर भी वोविशान अपने बेस्ट फ्रेंड को पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। वोविशान जब वनिंग को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखता है तो वो प्रॉमिस करता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सेव करूँगा और इस बार मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। और वनिंग आर्चरी शूट में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और ना ही वो पहले जैसा डरता है। वनिंग को आए हुए लोटस पियर में बस कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था। वोविशान का ऑल इन ऑल कंटेंट था जिसमें वो खुश था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके लंचा की कमी थी। फॉर्चुनेटली वोविशान लैनोंगजी से हफ्ते में एक बार कम्युनिकेट कर सकता था, पर फिर भी जो बात लैनोंगजी को आमने सामने दिखने में थी वो बात बाकी किसी भी चीज़ में नहीं थी। और अगर बाकी सब चीज़ को हटा दिया जाए तो वोविशान अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, पर ऑफ कोर्स किस्मत ने कुछ और ही सोच के रखा हुआ था। और अब वोविशान को गुसुलैंड सेक्ट से आए हुए 2 महीने हो चुके थे और ये सब कुछ ट्रेनिंग सेशन के दौरान होता है, जो वोविशान और जेंग चेंग दोनों ही शॉर्ट प्ले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वोविशान को उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है और वो अपने स्वॉर्ड को गिरा देता है और वो अपने चेस्ट को पकड़ के नील डाउन करता है और उसके सामने का पूरा विजन ब्लरी हो जाता है और जेंग चेंग भागते हुए उसके पास आता है। जेंग चेंग भी वोविशान के सामने नील डाउन करके बैठ जाता है और कहता है, वोविशान क्या हुआ? वोविशान रोते हुए कहता है, लंजा, मुझे उसके पास जाना है। वोविशान जेंग चेंग के स्लीव को ग्रैब करता है और वो डेस्परेटली बैक करते हुए कहता है, हेल्प मी ब्रदर, मुझे लंजा के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है। जेंग चेंग अपने पाम से वोविशान के फोरहेड को टच करता है और वो देखता है कि उसे फीवर है या नहीं है।
वोईशान की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हॉट थी और उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड था क्योंकि वो रो रहा था और डेस्परेटली लेनुंगजी के पास जाना चाहता था। जेंग चैंग वोईशान को हेल्प करता है खड़े होने में ताकि वो उसे अपने फादर के वर्क रूम में ले जाए। इतने में ही वो ग्लो को नोटिस करता है और वोईशान के कॉलर को उसके चेस्ट से हटाता है। उसके चेस्ट के ऊपर जहाँ लेंजा लिखा हुआ था वो जगह एंग्रीली रेड हो गया था और वो बर्न हो रहा था। इनफैक्ट उस जगह पर सूजन भी आ गई थी। क्विकली डिसीज़न लेते हुए जेंग चैंग वन्नी को आवाज़ देता है जो कि पास के फील्ड में ही आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो वोईशान को अपने फादर के वर्क रूम में ले जाता है और जेंग चैंग वन्निंग से कहता है कि वो हीलर को बुला कर लाए। वन्निंग जब वोईशान को ऐसे सिचुएशन में देखता है तो उसका फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है और वो क्विकली नोट करता है और वो दौड़ते हुए हीलर के पास जाता है। जेंग चैंग वोईशान को जब अपने फादर के वर्क रूम में लेकर आता है, वोईशान ऑलरेडी आधा मर चुका था और जैसे ही जेंग चैंग अंदर आता है वो अपनी मदर के पास जाता है। मैडम यू अपने सन को देख के फ्रॉन्ड हो जाती है और वो कहती है क्या हुआ। जेंग चैंग क्विकली सारी बातें मैडम यू को एक्सप्लेन करता है। मैडम यू कहती है पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे फादर चिंगी के लिए गए हुए हैं। मैडम यू वोईशान के फेस की तरफ देखती है जो कि पूरी तरह से पेल हो चुका था क्योंकि वोईशान बहुत देर से सॉफ्ट कर रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वोईशान अब भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मैडम यू जेंग चैंग से कहती है मैं लैंगचेन को एक लेटर लिख दूंगी पर हमें पहले वोईशान को हीलर के पास ले जाना चाहिए। जेंग चैंग कहता है कि उसने वन्नी को पहले ही हीलर को बुलाने के लिए भेज दिया है। मैडम यू स्माइल करती है और सोचती है कि उसका सन एक ग्रेट सेक लीडर बनेगा। वन्निंग हीलर के साथ आता है और उसी के पीछे मेंग्याओ भी आता है। हीलर वोईशान को चेक करती है और मैडम यू से कहती है मैं इसे मेडिसिन तो दे सकती हूँ फीवर के लिए, पर हाँ मुझे नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए और क्या इसके लिए सही होगा, सो ये बेटर होगा कि हम इसे इसके सोलमेट के पास भेज दें। इतने में ही एक यंग मेल वॉइस आती है और वो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है। वोईशान उस साउंड की तरफ फॉलो करता है और उस पर्सन को देखता है और वो उस पर्सन के पास जाता है और रोने लगता है और कहता है हेल्प मी। निमिंगजू सोचने लगते हैं ये रोता हुआ बच्चा कौन है और ये मुझे कैसे जानता है और मैं इसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। निमिंगजू सोचते हैं अभी तो थोड़ी देर पहले फादर, मैं और सेक्रेटरी जेंगफिंग में हम बाहर गए थे, पर निमिंगजू अपना पाउच भूल गए थे जिसमें कि कुछ फैंस थे जो कि उन्होंने अपने यंगर ब्रदर के लिए लिया था। निमिंगजू जानते हैं कि अगर वो नेहोसेंग के लिए फ़ैन नहीं लेकर जाएंगे तो उनका यंगर ब्रदर उनकी तरफ सैड पपीज आइज से देखेगा। निमिंगजू देखते हैं कि वो स्मॉल चाइल्ड बिल्कुल उनके यंगर ब्रदर की तरह है और वो उसके साथ हार्शली बिहेव नहीं कर सकते हैं। निमिंगजू वोईशान को उठाते हैं और जेंटली पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। वोईशान रोते हुए कहता है लेंजा, उसे मेरी ज़रूरत है। निमिंगजू ने रूमर्स के बारे में सुना था यंगेस्ट लैंसन और युनमक जैंग के अडॉप्टिव सन के बारे में कि वो दोनों सोलमेट है। निमिंगजू मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि सेक्रेटरी जेंगफिंग में नहीं थे तो उनके बिहाफ में मैडम यू ही थी जो डिसीज़न ले सकती थी। निमिंगजू मैडम यू से पूछते हैं क्या मैं इसे गुसू ले जा सकता हूँ। मैडम यू पोलाइटली कहती है पर हमें किसी को फोर्स करना पसंद नहीं। इतने में निमिंगजू मैडम यू को इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं मुझे खुशी होगी और वैसे भी रिलेटिव्स के साथ मेरा यंगर ब्रदर गुसू लैंडसेक में है और मुझे और फादर को उसे लाने के लिए जाना ही है, तो ये बेहतर होगा कि मैं अभी इस चाइल्ड के साथ गुसू लैंडसेक में जाऊं। मैडम यू पोलाइटली कहती हैं आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निमिंगजू उस चाइल्ड की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये सच में एक इमरजेंसी है। मैडम यू कहती है ठीक है तो मैं अपने एक सर्वेंट को आपके साथ भेज देती हूँ। वोईशान लाउडली क्राइट करता है और कहता है नहीं, सिर्फ मेंग्याओ के अलावा कोई नहीं, मैंने उसे लेंजा के साथ देखा था। वोईशान बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट कर रहा था
और मैंग्यो इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो भी लैंसचैन से मिलना चाहता था। लैंगचिरन ने पहले ही जेंग फेंगमैन को सारी बातें बता दी थी कि किस तरह लैनोंगजी और वोविशियन ड्रीम्स शेयर करते हैं। अगर ये कोई और होता तो शायद मैडम यू को बिलीव नहीं होता, पर क्योंकि वोविशियन ऐसा कह रहा है तो उन्हें बिलीव करना होगा। मैडम यू मैंग्यो की तरफ टर्न होती है। मैडम यू के हार्ट में कहीं ना कहीं मैंग्यो के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था। मैडम यू कहती है, मैंग्यो क्या तुम वोविशियन के साथ गुसू लैंड तक जाना चाहते हो? और मैंग्यो की आंखें चमकने लगती है ये सोचकर कि वो एक बार फिर से लैंसचैन को देख पाएगा। मैंग्यो नोट करता है। मैडम यू कहती है, मैं तुम्हारी मदर को बाद में सब कुछ समझा दूंगी और थैंक यू वोविशियन के साथ जाने के लिए। निमिंगजू उन दोनों चिल्ड्रंस को लेते हैं और इमीडिएटली ही डिसअपियर हो जाते हैं। निमिंगजू अब स्काई में फ्लाई कर रहे थे और वो बहुत फास्टर और सेफ था किसी और के बजाय। अगर वोविशियन लैनोंगजी के लिए वरीड नहीं होता तो वो इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता, पर वो जानता है कि लैनोंगजी बहुत ज़्यादा ही पेन में है। दूसरी तरफ मैंग्यो जो कि बहुत ही डेस्परेटली लैंसचैन को देखना चाहता है और वो सभी क्लाउडसिस के एंट्रेंस गेट पे पहुंचते हैं। लैंसचैन इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे और लैंसचैन भी उन सबको देख के सरप्राइज हो जाते हैं। लैंसचैन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो विस्पर्ड करते हुए कहते हैं, आशियन, और वो ग्रेटफुली कहते हैं, थैंक यू हेवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आशियन यहाँ पर हैं। लैंसचैन वोविशियन को हक करते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम यहाँ आ गए आशियन, जल्दी चलो। वो वोविशियन का हाथ पकड़ते हैं और लैनोंगजी की रूफ की तरफ भागते हैं और वेल मैनर्ड लैंसचैन इतने ज़्यादा वरिड थे कि वो नॉक करना भी भूल जाते हैं और वो वोविशियन को अंदर लेकर आते हैं। लैनोंगजी विंडो के साइड देख रहा था और वो बैठा हुआ था। वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अनफोकस थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि जेड का स्टैचू हो। उसका फेस पूरी तरह से ब्लैंक था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही नहीं है सिवाय उसके आंसू के। लैंसचैन कहते हैं, वो सुबह से ही ऐसे है, ना तो वो मूव हो रहा है, ना वो बातें कर रहा है और ना ही वो कुछ कह रहा है। मैंने अंकल और फादर को लेटर लिखा क्योंकि वो सुबह ही यहाँ से बाहर चले गए थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। वो मेरी किसी भी बात का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। और वो इससे पहले कि लैंसचैन कंटिन्यू करते, वोविशियन दौड़ते हुए लैनोंगजी के पास जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है और वो रोते हुए कहता है, लेंजा। मैंग्यो और निमिंगजी जो कि लैंसचैन को फॉलो करते हुए जिंगची में पहुँचते हैं, वो दोनों ही ऑकवर्डली वहाँ पे खड़े थे। फाइनली लैंसचैन उन दोनों को नोटिस करते हैं और ग्रीट करते हैं और उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। मैंग्यो कंफर्टेबली लैंसचैन के बैग को पैच करता है। निमिंगजी कैजुअली कहते हैं, अपने लिटिल ब्रदर के बारे में वरीड होना ये नेचुरल है। लैनोंगजी अब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता जबकि वोविशियन डेस्परेटली रोने लगता है। लैंसचैन ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और वो सपोर्ट के लिए मैंग्यो का हाथ पकड़ लेते हैं। मैंग्यो का फेस बहुत ज़्यादा ही जेंटल होता है और वो पोलाइटली पूछता है कि आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ था, तो शायद हम हेल्प कर पाएँ। लैंसचैन नोट करते हैं और उनकी आंखों में एक चमक होती है। लैंसचैन कहते हैं, लैनोंगजी ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया और उसने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया और मैं उसे बुलाने के लिए आया तो मैंने देखा कि लैनोंगजी फ्लोर पे ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मैंने कभी भी ऐसे लैनोंगजी को रोते हुए नहीं देखा। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके सोल मार्क से एक लाइट फ्लैश हुआ। मैंने उसकी हेल्प की और उसे विंडो के सामने बैठाया और मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, पर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल एक डॉल की तरह बन गया जिसके अंदर ना ही कोई मूवमेंट है, ना ही लाइफ और ना ही सोल। वोविशियन को आइडिया था कि क्या हुआ होगा। वोविशियन प्लीट करते हुए कहता है, लेंजा मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, लेंजा प्लीज़। और वो लैनोंगजी को टाइटली हग कर लेता है, लेकिन लैनोंगजी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। वोविशियन लैनोंगजी के क्लोज जाता है, उसके कॉलर को हटाता है और वो देखता है कि उसके चेस्ट भी वैसे ही सूजा हुआ है जैसे कि उसका चेस्ट है। और वोविशियन को एक आइडिया आता है।
वुविशियन सीरियस टोन में लैंसी चैन से कहता है, बिग ब्रदर, किसी को भी आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा जब तक कि लेंजा जाग ना जाए। किसी को भी अंदर मत आने दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लैंसी चैन नोट करते हैं और खड़े हो जाते हैं। निमिंग जी और मंगिया भी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी हेल्प करेंगे। वुविशियन स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू, फिर मैं ये सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। मंगिया पूछता है, तुम क्या करने वाले हो आशियन? वुविशियन स्माइल करता है और कहता है, मैं लेंजा को वापस लाने जा रहा हूँ। वुविशियन लैंसी चैन की तरफ देखता है और कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लैंसी चैन ग्रेटफुली नोट करते हैं। वुविशियन अपने फिंगर को थोड़ा सा काटता है और वो फ्लोर पे रखता है और एक रेड लाइट फ्लैश होता है और वहाँ एक प्रोटेक्टिवली बैरियर लेनोंग जी और वुविशियन के आसपास क्रिएट हो जाता है। वुविशियन भी अपने कॉलर को लूज़ करता है और अब इसका भी सोल मार्क विजिबल हो रहा था। वुविशियन लेनोंग जी के पाम में रून ड्रॉ करता है और उसे अपने चेस्ट पे रखता है और ऐसे ही वुविशियन भी अपने पाम में रून ड्रॉ करता है और उसे लेनोंग जी के चेस्ट पे रखता है और एक रेड लाइट फ्लैश होती है वुविशियन की आँखों में। और जैसे ही वुविशियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस रून्स में लगाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वुविशियन की आंखों में पावर डांस कर रहा हो। वुविशियन लेनोंग जी को कमांड देते हुए कहता है, लेंजा, मेरे पास वापस आओ। लेनोंग जी की आंखों में थोड़ी सी मूवमेंट्स होती है। वुविशियन विस्पर्ट करते हुए कहता है, लेंजा, मैं जिंदा हूँ, मेरी तरफ देखो। गोल्डन आइज मूव होती है और वुविशियन की तरफ देखने लगती है। वुविशियन कहता है, गुड लेंजा, ऐसे ही मुझे देखो। लेनोंग जी की आई लाइट फ्लिक्ट होती है। वुविशियन कहता है, लेंजा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेनोंग जी ब्लिंक करता है। वुविशियन कहता है, लेंजा, क्या तुम अपने पाम पे मेरे हार्ट बीट को फील कर पा रहे हो? लेनोंग जी फिर से ब्लिंक करता है। वुविशियन कहता है, गुड। लेंजा, क्या तुम मेरे स्किन पे लाइफ के वार्मथ को फील कर पा रहे हो? लेनोंग जी ब्लिंक करता है। वुविशियन पूछता है, लेंजा, क्या तुम यकीन करते हो कि मैं ज़िंदा हूँ? लेनोंग जी ब्लिंक करता है। वुविशियन पूछता है, लेंजा, क्या तुम मुझे जानते हो? लेनोंग जी फिर से ब्लिंक करता है। वुविशियन पूछता है, लेंजा, मैं कौन हूँ? लेनोंग जी कहता है, विंग। ये सुन के फाइनली वुविशियन रिलीफ फील करता है। ये वुविशियन का बिलीफ था जिससे कि उसका आइडिया काम कर गया। वुविशियन कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मैं यहाँ हूँ लेंजा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे देख सकते हो लेंजा? क्या तुम ये फील कर सकते हो कि मैं ज़िंदा हूँ? लेंजा, मैं यही हूँ। वुविशियन कहता है, लेंजा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ लेंजा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। लेनोंग जी कहता है, वुविशियन ने अब तक जो वर्ड सुना था ये सबसे ज़्यादा स्वीट वर्ड था। वुविशियन एक बार फिर से खुद को लेनोंग जी के पास देखता है और ऐसा लग रहा था अब लेनोंग जी जिंदा हैं। वुविशियन उसे किस करता है और फिर वुविशियन लेनोंग जी के ब्यूटीफुल से फेस से टीयर्स को वाइप करता है और वो उसके नोज स्ट्रिप पे किस करता है। वुविशियन कहता है, लेंजा, 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 मैं क्या करता अगर तुम खुद को ऐसी ही सिचुएशन में रखते। लेनोंग जी वुविशियन को देखता है और विस्पर करते हुए कहता है, मुझे याद है, सब कुछ नहीं पर थोड़ा सा। ये सुनते ही वुविशियन को ऐसा लगता है जैसे कि उसका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा हो। वुविशियन कहता है, आई एम सॉरी लेंजा, मेरी मेमोरीज तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। लेनोंग जी अपने हेड को शेक करता है और कहता है, नहीं, तुम मर गए और मैं तुम्हें बचा नहीं पाया दोबारा। और ये कहकर लेनोंग जी अपने हाथ से अपने फेस को कवर कर लेता है और वो फिर से रिपीट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। वुविशियन कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही बहुत बड़ा इडियट था। लेनोंग जी स्टबनली अपना हेड शेक करता है। वुविशियन कहता है, इस बार हम अच्छा करेंगे लेंजा, हमें सेकंड चांस मिला है और हम चीज़ों को सही करेंगे। मैं तुम्हारे बिना दोबारा नहीं जीना चाहता लेंजा। लेनोंग जी विस्पर करते हुए कहता है, तुम मेरे बिना कभी भी नहीं थे विंग, वो तो मैं था जो हमेशा पीछे छूट जाया करता था। वुविशियन सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी लेंजा, मैंने हमेशा ही तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पेन दिया है। लेनोंग जी साय करता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम जाओगे तो तुम मुझे साथ लेकर जाओगे। वुविशियन कहता है, लेंजा, तुम जानते हो कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम ज़िंदा रहो।
और ये सुनते ही ऐसा लगता है कि लेनोंग जी की गोल्डन आइज गुस्से में जल रही हो और वह कहता है कि शायद इस बार मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूँ। वुविशन रोते हुए कहता है, नहीं लेंजा। वुविशन की आंखों में रेड लाइट फ्लैश होता है और वो कहता है, कभी नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते हो। रिप्लाई में लेनोंग जी बस साइडली स्माइल करता है। इतने में ही वो दोनों कुछ आवाज़ें सुनते हैं और उन दोनों की नज़र डोर पर जाती है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन डिमांड करते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है लैंसी-चैन? ना सिर्फ तुमने क्लाउडिसिस में अनइनवाइटेड गेस्ट को इनवाइट किया है, बल्कि तुम हमें एग्जामिन भी नहीं करने दे रहे हो कि कैसे एक लार्ज एनर्जी पूरे क्लाउडिसिस को डिस्टर्ब कर रही है। निमिंगजू गुस्से में कहते हैं, वो सिर्फ अपने लिटिल ब्रदर और उसके सोलमेट को सेव कर रहा है, क्या तुम सबको दिखाई नहीं देता? इतने में ही मेंग्या सोचता है कि अगर निमिंगजू ने ऐसी बात की तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और वो बात को संभालते हुए सॉफ्टली कहता है, एल्डर लेन, हम आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी ने भी अभी इंटरफेयर किया तो हो सकता है कि ये उन दोनों को ही हार्म पहुंचाए। तो क्या आप इसके फिनिश होने तक का वेट नहीं कर सकते? ज़्यादातर एल्डर्स मेंग्याओ की बात से एग्री करते हैं। मेंग्याओ अपनी वॉइस को जितनी सॉफ्ट रख सकता था उतने सॉफ्ट रखते हुए वो कहता है, ये रिसेंटफुल एनर्जी नहीं है, आप सब इसे फील कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे जैसा वीक पर्सन भी इसे फील कर सकता है। ज़्यादातर एल्डर्स अग्री हो जाते हैं सिवाय एक ओल्ड मैन के, और वो सब ये फील कर सकते थे कि ये कोई रिसेंटफुल एनर्जी नहीं है बल्कि एक प्योर एनर्जी है, बस सडनली इसका यूज़ करने की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। और ये वही एल्डर था जिसके ब्रदर को चिंगेनजुन की वाइफ ने मार दिया था। वो ओल्ड लैंडमैन कहता है, ना सिर्फ तुमने एक प्रोस्टिट्यूट, सर्वेंट और बेस्ट के सन को अंदर आने दिया, बल्कि उन्हें अपने एल्डर से आर्ग्यूमेंट भी करने दे रहे हो, यहाँ तक कि तुम उन्हें अपने ब्रदर के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करने दे रहे हो। पर हम एक मर्डरस के सन से और कुछ एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर को, और तुम्हें व्हिप से मारना चाहिए। इतना सुनते ही वुविशन अपना आपा खो देता है और जो प्रोटेक्टिवली बैरियर उसने क्रिएट किया था वो लूज़ हो जाता है और वुविशन डोर के पास जाता है। लेनोंगजी भी उसे फॉलो करता है। वुविशन की आंखें गुस्से में बहुत बुरी तरह से लाल हो जाती है और वो कहता है कि आप इसे रिपीट करेंगे एल्डर लैन। सो हमारा ये स्वीट सा फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।